अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अतम्मु तस्लीम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। दिल तो वैसे नहीं चाह रहा जाने का, इसलिए कि सरज़मीन अंबिया पर आने के बाद और यहाँ का जो कैसा हसीन मंज़र है, इस मुल्क का मौसम भी बड़ा हसीन है। यहाँ का खाना पीना, हाँ जुनैद भाई, मज़ा है नहीं? मुल्क शाम, नबियों की ज़मीन। तो खैर अभी आज 10 जनवरी 2024, ऐसा लगता है कि अभी मैं कल ही आया था और मुझे वापस अभी जाना पड़ रहा है, इसलिए कि वहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ हैं। और 2 हफ्ते कैसे निकल गए पता ही नहीं चले। भागम भाग, उलमा से मुलाकातें और बहुत सारे तलबा के मामलात और दीगर कोशिशें हमें जारी रखनी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ आप लोगों से कि मेरा हर वो तालिब इल्म, यार कम से कम इतना तो उसमें करंट होना चाहिए कि एक मुल्क को तो संभाले। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे जितने भी यहाँ पे तलबा हैं, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आप लोग, अरब के ममालिक तो अरब है, इंशाअल्लाह अजम और यूरोप हर जगह पर पहुँचना है। आपके कई साथी पहुँच भी गए ना, यहाँ से पढ़कर। हमजा जो है वो इस वक्त कहाँ पर है? मलावी में। मलावी में है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा एक नेटवर्क है काम करने का। बस मैं अभी यहाँ से जाते हुए आप लोगों को वही नसीहत जो हमारे बुज़ुर्गों ने की, हम यहाँ पर क्यों आए, ये एक सवाल है। और बिल्कुल हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। अपना घर, माँ बाप, वतन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सबको छोड़कर हम यहाँ पर आ गए ना। तो जब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो अब उस कुर्बानी का सही सिला और नतीजा हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? आपको जो असातिज़ा सबक पढ़ाते हैं, वो तालिबे इल्म इम्तिहान में नहीं घबराता जो रोज़ के रोज़ अपने सबक को तैयार कर लेता है। यानी जो उसने पढ़ा है वो उसको समझ लेता है, उसको याद कर लेता है। तो जब इम्तिहान की घड़ी आती है तो उसके लिए इम्तिहान की जो रात होती है वो कोई टेंशन की रात नहीं होती, वो इत्मीनान के साथ गुजारता है, इसलिए कि उसका दिल मुतमईन होता है। एक चीज़ ये याद रखें कि कुछ तलबा ऐसे होते हैं कि यार जब इम्तिहान करीब हो जाएगा याद करके पढ़ के इम्तिहान दे देंगे। इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ इम्तिहान का डर है, उसकी ज़िंदगी जो तबाह हो रही है उसका डर नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इम्तिहान देने नहीं आए, हम यहाँ पर काबिल बनने आए, हम यहाँ पर सलाहियतें पैदा करने आए। हमने बेहतरीन अरब का मुकर्रिर बनना है, हमने बेहतरीन मुहर्रिर बनना है, लिखना, हमने अरबी पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत, क़िराआत, आप लोग सारे कर रहे हैं ना, क़िराआत पढ़ रहे हैं ना आप लोग। तो वो चीज़ें कि जो हमको कहीं पर ना मिले, और बिलखुसूस यानी वो उलूम जो हमें पाकिस्तान में मिलना तो दूर की बात, देखना भी नसीब नहीं होते। अब जैसे आपकी इजाज़त कुरान का मामला है, हमारे यहाँ नहीं है ये सारी चीज़ें। तारीख़ तशरीह नहीं, और सब्जेक्ट तो बहुत हैं। मैंने कल मुजम्मा जो यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ कल मैंने गुफ्तगू की, तो कल इसी पर पूरे निसाब पर हमने किया। और अनकरीब वो आपके सामने जो हमारा पेज है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सूफीज़म, या मेरे नाम से जो पेज है अल्लामा आमिर अखलाक शामी, उस पेज पर वो आपको मिलेगी। तो कल पूरा हमने निसाब पर बात की है कि फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इसलिए कि थर्ड ईयर तक आपके साथी पहुंच चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, सेकंड और थर्ड में भी। और इसी तरह से आप लोग का जो निसाब है ये बड़ा आला किस्म का निसाब है। इतने सब्जेक्ट आपको कहीं पर नहीं पढ़ाए जाएंगे। और दौरे हाजिर में जिन उलूम की आपको ज़रूरत है, देखें अभी आप लोग जो हैं, तफद्दल तफद्दल, अभी आप लोग जो हैं वो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अभी आप लोग की उम्रें कम हैं। कभी ये भी महसूस होता है यार इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ेंगे हम इसको। अच्छा ये पढ़ लेंगे तो उसका फ़ायदा में क्या होगा? जब आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी और आप जब
किसी मकाम पर पहुंच चुके होंगे, यानी आपका कोई मकाम होगा फिर, तो उस वक्त में आप याद करेंगे कि यार ये चीज़ हमने पढ़ी थी, आज काम आ रही है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको बेकार पढ़ाया जाता हो या उस सब्जेक्ट की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। यानी आपको यहाँ पर ख़त तक सिखाया जाता है, लिखना सिखाते हैं ना ये। अब आप अरबी के खत्तात बन जाए यहाँ पे, ये आपको सिखा रहे हैं, पकड़ लो ये फ़न है, यानी ये फ़न है, आप इस फ़न को पकड़ लो। अरबी ग्रामर नहव जैसे यहाँ पर पढ़ाते हैं, इतनी शानदार ये लोग पढ़ाते हैं नाव। हाँ जुनैद, कैसी पढ़ाते हैं? बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, समझ में आती है, आसान अंदाज होता है। देखें ये अहले ज़बान है। हम लोगों के यहाँ क्या रह गया कि हम फेल फाइल मफूल को जोड़ते हैं, उतनी देर में सामने जो अरबी होता है वो जा चुका होता है। अब हम सोच रहे होते हैं कि यार जुमला इसको बोलना है तो पहले फेल, फिर इसका फाइल क्या होगा, फिर इसका मफूल क्या होगा। हम दराबा ज़ैदुन अमरन के ऊपर ही हमारी आज तक चल रही है सारी मामला। तो ये आप देखें ना कि आप लोग, मुझे इतनी खुशी हुई कि जुनैद माशाल्लाह इतनी अच्छी अरबी बोल रहे हैं और हमारे सारे ही साथी बेहतरीन अरबी बोल रहे हैं। इनसे मेरी बात हुई सैयद अनस से कि अपनी इनफिरादी सलाहियतें आपने उभारनी है, ये आपको कोई भी नहीं बोलेगा। आपने शामी इमामा कैसे बांधना है वो भी सीखना है। देखा ना आपने, शेख अहमद आपके बांधते हैं और उससे पहले वालेकुम अस्सलाम वसल्लम। तो आप लोगों ने ये भी सीखना है, और कैसे ये जुब्बा पहनते हैं, कैसे इनका गुफ्तगू का अंदाज होता है, जुम्मे का खुतबा आप सुनते हैं। आप लोग अच्छी तकरीर करेंगे ना, ये आपको खुद अपनी महफिलों में ले जाकर आपसे बयान कराएंगे। ये हमारा शागिर्द है, हमारे मरकज़ का तालिब इल्म है और ये तकरीर करेगा। मैंने की है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन ये हर एक को वॉच कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, और आपको ऐसे मौके मिलेंगे। होशियार वही होता है जो मौके से फ़ायदा उठा ले। जो निकल गया वो निकल गया, नहीं है तो फिर उसका नसीब। इनफिरादी सलाहियतों पर आप लोगों ने इनफिरादी तौर पे करना है। जैसे वो मरकज़ आपको उस पर नहीं बोलेगा, वो इनफिरादी सलाहियत आपकी क्या है, तकरीर बगैर प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अल्फाज भी चाहिए, उसके लिए आपको अंदाज भी चाहिए, लबो लहजा भी चाहिए अरबी का। यानी आप जब गुफ्तगू करें तो ऐसा नहीं लगे कि जुनैद का ताल्लुक जो है वो सवास से है, या साजिद का ताल्लुक जो है वो शहदादपुर से है, सिंध से है ना, शिकारपुर से, या हुज़ैफा का जो ताल्लुक है कहाँ से है, अब पीछे से कहाँ से ताल्लुक है वो बताओ, पंजाब से ताल्लुक है। कोई मसला नहीं है इसमें, कौन सी है यार। इंसान का जो मर्तबा और मकाम है ना, वो कराची में रहने से बुलंद नहीं होता, नबी का गुलाम बन जाए तो बुलंद होता है। हाँ, ये इन चीज़ों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस्लाम इज्जत देता है। सैयदना बिलाल हबशे के रहने वाले थे। फतेह मक्का के दिन आका अलैहिस्सलाम ने उनको काबे की छत पे चढ़ाया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक़्त में ये कहा कि ए काश कि उमर बिलाल के घर में पैदा हुआ होता। समझ रहे हैं आप? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफिरादी सलाहियतें। अब आप लोग अपना अपना जहन देखें, यार मेरा जहन तफसीर की तरफ बहुत है, बनो ना मुफस्सिर कुरान, यहाँ बनोगे, यहाँ पर पूरी स्पेशलिटी है। अगर आप अभी तो मरकज़ में है ना, कल आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, आपका जो इख्तिसास होगा, जिसको आप तखस्सुस कहते हैं, आप ले लें तफसीर, फिर आपका BA MA डिप्लोमा PhD सब तफसीर में होगा। फिर आप जब PhD करेंगे तो आप मुफस्सिर कुरान बन के निकलेंगे, और हो सकता है कि उस वक़्त तक आपने तफसीर लिखना भी शुरू कर दी हो। ये आपको सिखा देंगे तफसीर लिखते कैसे हैं। भाई ये सारी चीज़ें सिखाते हैं ना, यहाँ पर आर्टिकल्स यहाँ पे लिखवाए जाते हैं। तो मेरे भाई हमारे यहाँ कौन है, यानी मैं एक बात कर रहा हूँ, किसी पर कोई तनकीद नहीं है, लेकिन अब लिखने वाले लोग कहाँ रहे, कलम के बादशाह कहाँ रहे। तो आपको ये कलम भी दे रहे हैं, आपको ये अल्फाज भी दे रहे हैं, आपको लिखना भी सिखा रहे हैं, आपको बोलना भी सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जा रही है। तो अपनी इनफिरादी सलाहियतों पर भी आपने तवज्जो करनी होगी। कैसे? आप अपना वक्त मुख्तस कर लें कि ये मेरा पढ़ाई का वक्त है, ये मेरे खाने का वक्त है, ये मेरे नमाज का वक्त है, ये मेरा स्टडी का वक्त है, जो हमारी यहाँ की स्टडी है। अब स्टडी से जो वक्त बच रहा है मेरा, बजाय इसके कि वो वक्त मैं मोबाइल पे गुजार दूं, बजाय वो वक्त मैं आपस में बातें करते हुए गुजार दूं, आप लोग रोज़ाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस किया करें। देखें, खिताबत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी में
उर्दू में, ये दो लैंग्वेज तो हमारे साथ है ना अभी, उर्दू और अरबी, तो हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है कि हम उर्दू के भी अच्छे एक दाई बने और अरबी के भी हम एक बेहतरीन दाई बने। यहाँ पर आपको क्या बनाया जा रहा है? दाई। यहाँ मुकर्रिर और खतीब नहीं होता, यहाँ क्या होता है? दाई। और असल लफ्जी कुरान का यही है ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वदाइया इलल्लाही। तो कुरान मजीद में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए देखे कैसे उन्होंने फौरी तौर पर ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ने ए महबूब आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर और चमका देने वाला आफ्ताब बनाकर भेजा। तो आका अलैहिस्सलाम को क्या लफ्ज से पुकारा गया? दाई। तो आपको यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? दाई। तो आपने दाई बनना है। उलमा की सोबतें और इनके तौर तरीके, इनका अंदाज, ये हमने नोट करना है। हमने अपने लिबास को, हमने अपने अंदाज को, हमने इन तमाम चीज़ों को वॉच करना है। और अभी से आलिम का बोलना, उसका चलना, उठना, बैठना, क्योंकि वो उम्मत के लिए एक रहनुमा होता है। तो आप लोगों को ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो इनफरादी तौर पर आप लोगों ने सबने अपनी कोशिश करनी है, करेंगे? अपने वक्त को मुनज़्ज़म करें। इस ज़मीं पर आपको जितना वक्त मिल जाए गनीमत है। नबियों की ज़मीं पर, यहाँ पर जो रूहानियत है उसको बयान नहीं कर सकते। बड़े बड़े बुजुर्ग इस ज़मीं पर आने के लिए वो तरसते थे, हैं कि इस ज़मीं पर आने का शर्फ हमें नसीब हो। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मैंने आपको बताया था कि जब मलकुल मौत आए उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए, तो उन्होंने रब्बे करीम से कलाम करते हुए कहा कि ए मालिक, मैं जब इस ज़मीं यानी शाम की ज़मीं में दाखिल हो जाऊं तब मेरी रूह कब्ज़ की जाए। तो इतने बड़े शर्फ की बात है कि इस मुबारक ज़मीं पर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक आखिरी बात, और वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, तालिबे इल्म आपको हर जगह पे दो किस्म के मिलेंगे। एक तालिबे इल्म वो होता है कि उसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ाई से होता है, यानी पढ़ाई से मुराद जो पढ़ाई उसको इदारा दे रहा है वो पढ़ रहा है, या फिर वो अपनी इनफरादी कोशिशों में लगा होता है। एक तालिबे इल्म वो होता है कि जिसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अमरे मजबूरी पढ़ रहा होता है। अमरे मजबूरी समझ रहे होते हैं, तो अब्बा ने भेज दिया, अम्मा ने भेज दिया, ज़बरदस्ती आ गया, चलो यार घूमने चले जाते हैं, इंटरनेशनल एक सफ़र ही हो जाएगा। तो फिर वो बैठकर अपनी पढ़ाई के अलावा सारे काम कर रहा होता है, वो पढ़ाई के अलावा। अच्छा, फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये आप मेरे बच्चे हैं, मैं यकीन करें आप लोगों से मेरी मोहब्बत, मैं शायद अपने सगे बेटे से जो यहाँ पढ़ता भी है, मैं उससे नहीं बात करता, अगर आप लोगों को पता हो। बहुत कम मुझे होता है कि मैं उससे बात कर लेता हूँ, बहुत कम है। उससे ज़्यादा मैं आप लोगों से बात करता हूँ। आप मेरे बच्चे हैं और आपको समझाना मुझ पर फ़र्ज़ है, आपकी इस्लाह करना मुझ पे लाजिम है, ताकि आप इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। देखिए मेरे भाई, अगर हमने अपने जहन को पढ़ाई के अलावा दूसरी तरफ हमने कर लिया, शेख अहमद क्या कर रहे हैं, उस्ताद क्या कर रहा है, इसके बाद गाड़ी कहाँ से आई, ये ऐसा क्यों रहता है, इसके बाद पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसके पास वो कहाँ, अब क्या हुआ, वो लग गया अपनी पॉलिटिक्स में। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, जो इन कामों में लग जाता है ना, बड़ी माजरत के साथ भाई, फिर वो कहीं का नहीं रहता, वो अपने मुस्तकबिल, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो हमने कहाँ पर अपना मरकूज़ रखना है, नज़र कहाँ रखनी है हमने? जब भी कोई इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो ना कि फ़लाँ क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, औज़ुबिल्लाह पढ़ें, औरात वज़ाइफ यहाँ पे पूछ लें कि ये जो शैतान के हमले होते हैं, कि हम उसके ऊपर अटैक करें और इसके ऊपर अटैक करें, वो क्या कर रही है। मैं यकीन करें, मैं भी इस स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, इसी मुल्क के अंदर हमने भी पढ़ा है, और ऐसे लोगों को भी वास्ता रहा। मैं यहाँ पर शुरू से ग्रुप लीडर रहा हूँ। पहले तो हम सिर्फ पाकिस्तानियों के ग्रुप लीडर थे, लेकिन अल्लाह ने हमारे इस काम को इतना वसी कर दिया था कि फिर हम पूरे सुन्नियों के ग्रुप लीडर थे, चाहे वो सुन्नी इंग्लैंड का हो, चाहे वो सुन्नी अमेरिका का हो, चाहे वो सुन्नी इंडिया का हो, चाहे वो सुन्नी जो है किसी भी मुल्क से वो ताल्लुक़ रखता है, ऑस्ट्रेलिया से है, कहीं से भी है, हमारा सुन्नी भाई है।
तो उन तमाम सुन्नियों के काम जितने भी होते थे, दाखिले का हो, इमिग्रेशन का हो, कोई भी काम हो, तो मैं वो करता था। अच्छा, उसमें भी ये बातें होती थी, यार उसको लीडर बनने का बहुत शौक है। लीडर बनने का नहीं, अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है उससे वो काम ले लेता है। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये अल्लाह जिसे चुन लेता है। यहां पर सैकड़ों हजारों तलबा यहां से पढ़ कर गए, लेकिन आज अल्लाह ने आप लोगों को चुना, आप दोबारा आ गए। अल्लाह ने मुझे इस काम की सादत अता की कि मैं आपका खादिम बन के मैं आपके साथ खड़ा हो गया। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है कि वो जिसे चुन लेता है उसे उस काम के लिए वो दे देता है। वो तसव्वुफ का भी एक बड़ा अच्छा मकूला जो है, शायद आप लोगों को याद भी हो कि इज़ा कुंत तुरीद अन तारिफ मकामक फंजुर इला मा अकामक। ये हिकमुल अताइया का है, और सूफी सिकंदरी जो है, अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान है कि अगर तुम ये देखना चाहते हो, समझना बड़े काम की बात है, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा मकाम क्या है, तो ये देखो तुम खड़े कहाँ हो। यानी अगर तुम अच्छी जगह पर खड़े हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह की बारगाह में भी तुम्हारा मकाम है, तभी तो तुम अच्छी जगह पर खड़े हो। और अगर तुम बुरी जगह पर खड़े हो तो याद कर लो कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं है या अल्लाह तुमसे नाराज है। तो ये जिस जगह पर आप लोग खड़े हैं, इससे हसीन जगह क्या हो सकती है? नबियों की ज़मीन, मुल्क शाम, दमिश्क, ये आलमी मरकज़। और यानी हमारे यहाँ भी मदरसे कोई कम थोड़ी हैं, कितने मदरसे हमारे यहाँ, लेकिन इतनी सारी नेशनलिटियों को देखने का मौका मिलता है। भाई आपके साथ अफ्रीका है, आपके साथ इंडोनेशिया, आपके साथ मलाइशिया, आपके साथ हिंद है, आपके साथ जो है वो अफ्रीका के इतने सारे मुमालिक हैं, थाईलैंड है, फिलिपाइन है। तो इतने सारे स्टूडेंट के साथ आपका ये गुलदस्ता सजा हुआ है ना, इसमें नहीं मजा आता। यानी हर एक अपनी अपनी अंदाज में अरबी बोल रहा है, कोई अपनी सकाफत बयान कर रहा है। तो इससे भी एक यानी एक होता है ना माहौल में बोरियत। अब आप लोग जब यहाँ पर क्लास में बैठते हैं, अब हमारे यहाँ क्लास में बंदा बैठा होता है, सो रहा होता है, या बैठा हुआ है दिमाग कहीं और है। मदरसे में सबने पढ़ा हुआ है ना, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि यार देखो भी इंडोनेशी क्या बोलेगा, यार देखो मलाइशी क्या बोलेगा, अफ्रीकी क्या बात करेगा। वो अफ्रीकी का जब लहजा आता है, उस्ताज आधा मजनून, वो एक अपना स्टाइल होता है ना उसका अरबी बोलने का। तो एक एंजॉयमेंट आप लोग की कायम रहती है, यहाँ पर नहीं रहती? क्लास में एक एंजॉयमेंट रहती है। अल्लाह अल्लाह ताला उनके मखारिज अच्छे करे। तो ये एक एंजॉयमेंट है कि 14 मुल्कों के साथ आप लोग रहते हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अपने वक्त को मुनज़्ज़म करें और अपनी ज़िंदगी का एम बना लें कि हमने किस एम के ऊपर काम करना है। अभी से आप लोग ये बना लें, मैंने मुहद्दिस बनना है, मैंने मुफस्सिर बनना है, मैंने फ़क़ी बनना है, मैंने नहवी बनना है, मैंने सरफ़ी बनना है। और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर दो चीज़ें जमा हो जाएं, मैंने बेहतरीन कारी बनना है। तो यहाँ पर क़िराअत पर पूरा पीएचडी होता है, आपको पता है? यहाँ क़िराअत पे पीएचडी होता है। अगर आपने बीए में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया क़िराअत, तो फिर आपका बीए, एमए, डिप्लोमा, पीएचडी क़िराअत पर होगा। मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स हो कि जिसने क़िराअत पर पीएचडी की हुई हो। मैंने सुना नहीं है, हो सकता हो, लेकिन बहुत है कोई इस तरह का जहन में है कि क़िराअत पे पीएचडी करके आया है। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये होता है ना कि लहन बना के किसी की नकल कर लो तो कहता है भाई ये सबसे बड़ा कारी यही है। ये आपको फ़न पढ़ा देंगे कि फ़न क़िराअत है क्या। यहाँ पर फ़न पर काम होता है। हदीस फ़न है, फ़िक़्ह फ़न है, उसूल फ़न है, तफसीर फ़न है। तो आप किसी भी फ़न के ऊपर अपना इख्तिसास वो आप कर सकते हैं। इनफरादी सलाहियतें, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि इनफरादी सलाहियतें आप लोग अपनी उजागर करें, और होंगी कैसे, उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। हदीसों को हिफ्ज़ करो ना, किसने मना किया भाई? मौका मिला हुआ यहाँ पे करो। यहाँ पर जो तकरीर होती है अरबों की, उस तकरीर के अंदर करना क्या होता है? आप 10 आयतें और 5 हदीसें पढ़ दो, आधे घंटे की वीआईपी तकरीर हो गई। यही होता है ना, और क्या, इससे ज़्यादा थोड़ी होता है। तो बस अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपने हौसलों को, बस कि यहाँ पर हम आए हैं
हम यहाँ से कुछ बन के जाएंगे। और जहन क्या है, हमने किताबों का राइटर बनना है और ऐसी किताबें हमने लिखनी है। हम बंद कमरे के अंदर बैठकर हम लोग बहुत सारी फायरिंगें करते रहते हैं, वो नहीं, हमने रियल में बनना है। आप अच्छी किताब लिख दो, खुद ही कौम कहेगी यार यार किताब छोड़ो ये पढ़ो। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई। हम कहते हैं ना कि बदमज़हबों ने किताबें लिखी हुई, उनकी किताबें छपती हैं, तो भाई आप लिख दो किताबें, उससे अच्छी आप लिख दो, आपकी किताबें छप जाएंगी। गलत तो नहीं है भाई, यही काम करना है। अच्छा वो कर सकता, हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? उसके पास ऐसा थोड़ी है कि उसकी कोई मोटर लगी हुई दिमाग की जगह पे। जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। शर्त क्या है? जहन में एक एम होता है कि मैंने इस लेवल पर पहुंचना है। आप लोगों की उम्रें किसी की 18 है, किसी की 16 है, कोई 17 है, कोई 19 है, कोई 20 है। इस उम्र तक आपको किसी एक लेवल पर आ जाना चाहिए। अपनी जो आपकी ट्रेन है ना वो पटरी पे आ चुकी हो, इस उम्र तक आ जानी चाहिए। अब क्या है कि बस अब आपने चलना है। आपको तकरीर आ चुकी होनी चाहिए, आपको तहरीर आ चुकी होनी चाहिए। तो अब जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन अब से हमने उस वक्त को अपना कीमती बना लेना है। याद रहेंगी मेरी ये बातें। मरकज़ की तालीम अपनी जगह, और ये जहन में रखिएगा कि शेख साहब के जो दर्स होते हैं और मरकज़ का जो निज़ाम है, इनके जो कायदे और क़वानीन हैं, उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इदारे के कायदे क़वानीन के अंदर कोई भी खिलाफ वर्जी ना करे। यानी अभी एक बात हो गई कि आज जनाब आपने जो है वो नारा बंद क्यों करवा दिया, तो मैंने उस पर यह जवाब दिया कि हम जब किसी मुल्क में जाते हैं ना भाई, मुझे बताओ उस मुल्क का कानून हम फॉलो नहीं करेंगे? यानी जो भी उनके मुल्क के कवानीन है हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम कहें नहीं भाई हमारे शहर में तो ऐसे होता है, वो कहेंगे ठीक है आप वापस जहाज में बैठो जाओ, नहीं तो पकड़ के अंदर करेगा वो। ऐसा ही है ना ये मरकज़। अगर मरकज़ हमें इजाज़त दे देता है हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें पता है मरकज़ इजाज़त नहीं देगा, तो हमारा तो नहीं है ना भाई, ये इनका है ना। तो यहाँ के जो कायदे क़वानीन है उसकी खिलाफ वर्जी अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? ये हमें वापस भेज देंगे, यही करेंगे ना। और क्या करेंगे? भाई हमारी बात नहीं सुनता तो उसको कौन रखेगा? मगर आप इस चीज़ को जहन में रखें कि यहाँ पर कोई भी उस्ताद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, कोई भी उस्ताद आपसे यानी कोई भी तल्ख लहजा या बदजुबानी कोई इस तरह के अल्फाज करते हैं? मोहब्बत से पढ़ाते हैं, हंसी मजाक के माहौल में रहता है, यानी तालिब इल्म रग़बत रखता है कि यार मैं इस उस्ताद से मैं पढ़ूँ। चले अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। और ये जितने भी हमारे तलबा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर तलबा मौजूद हैं, सरज़मीन शाम दमिश्क में, पूरी कौम भी इनके लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला इनकी जो मंजिल है, मकसद है, मकसूद है, ये वहाँ तक पहुँचे, उम्मत के ये दाई बने, उम्मत के रहबर रहनुमा कायद बने। और अभी माशाल्लाह सबके हौसले भी बड़े बुलंद हो गए। आस पड़ोस से कभी आवाज़ भी आ जाती है इसराइल वालों की, हाँ क्या इसराइल की बारिश। तो खैर ये भी वो है कि अल्लाह ताला हम सब के हौसलों को बुलंद रख के सीने मजबूत रहे हमारे। मोमिन घबराता नहीं है, मोमिन डरता नहीं है। जब हम शुरू में आए ना जी, तो तकरीबन एक महीने के बाद ये हुआ, तो कुछ बच्चे जो इंडोनेशिया से थे वो रोने लग गए। मैंने कहा रो रहे क्यों? हाँ। जाके वुज़ू किया, मैंने कहा जब मरेंगे तो वुज़ू के साथ जन्नत में जाएंगे, ये नहीं अब रो के क्या करना है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मैं अभी जिस दिन आया हूँ वो तो एक हुआ था ना वाकया कि मैं एयरपोर्ट पर था, वहीं पर हुआ। जी। तो एयरपोर्ट पर इसराइल ने बमिंग की और मैं एयरपोर्ट पर ही मौजूद था, दमिश्क एयरपोर्ट पे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसके बाद फिर हमें डर लग गया कि अब नहीं जाना। हालांकि जब मैं आ रहा था तो बहुत साथियों ने नहीं हजरत नहीं जाएंगे वो। और इसी तरह से जिस दिन मैं पहुंचा हूँ उस दिन भी यहाँ पे ठीक ठाक आवाज़ें सुनने को मिली हैं रात में। तो मैं यहीं पर खड़ा हुआ था, याद है, यहीं पर खड़े हुए थे जब आवाज़ें आ रही थी। तो खैर उन चीज़ों से हमें कोई घबराना नहीं है। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। पूरी उम्मत जो है आपकी मुंतज़िर है, और दुआएं आप लोगों के, आपके माँ बाप की दुआएं और सारी कौम की दुआएं वो आप लोगों के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला
आप लोग, एक वक्त आएगा कि मेंबरों के शेर होंगे और याद कर रहे होंगे इस शाम को कि कोई था जो हमें इस तरह खड़े होकर समझाया करता था और हमारी हर जगह पर कदम ब कदम वो इस्लाह किया करता था। और मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत ताकत दे ताकि ये सिलसिला हमारा अरब के अंदर इसी तरह से चलता रहे। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रज़ा, पाकिस्तान, मुल्क शाम। सबसे औला वाला हमारा नबी, 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 सबसे औला वाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे